हेलो दोस्तों, आज हम लोग फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पढ़ने वाले हैं इन लीनियर अलजेब्रा में कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो ये होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये जो है, लेट V ओवर F बी एनी वेक्टर स्पेस। V से V ओवर F इज़ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इफ़ इट्स बेसिस हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात जब भी हम लोग बात करते हैं तो बेसिस की बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि बेसिस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर फाइनाइट होती है तो उसे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस बेसिस में जो फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल फाइनाइट अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट है तो उसको बोल देंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। तो वही बोलता है लेट V ओवर F बी एनी वेक्टर स्पेस। V से V ओवर F इज़ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इफ़ इट्स बेसिस हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर उस किसी वेक्टर स्पेस के पास बेसिस है और उसमें बेसिस में जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वेक्टर स्पेस जो है उस वेक्टर स्पेस को हम लोग फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोल देते हैं। अगर ऐसा नहीं है, इल्स V ओवर F इज़ डिफाइन एज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर। अगर ऐसा नहीं है, मान लेते कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है बेसिस में एलिमेंट जो है, तो वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाता है। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में फर्दर क्या बोला गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस इज डिफाइंड एज डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एंड डिनोटेड बाय डायमेंशन ऑफ V। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो बेसिस में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है उसको फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से बोलेंगे, लेकिन कैसे डिनोट करेंगे, उसका जो नोटेशन जो है वो DIM शॉर्टकट, उसके बाद V। तो बोल देंगे कि डायमेंशन जो उसकी वो वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होगी, मतलब जैसे फाइनाइट है तो 1 2 3 जो भी होगा तो वो हम लोग बता देंगे। तो ये उसका नोटेशन है डायमेंशन, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को दिखाने के लिए। आगे हम लोग बेसिस के कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में क्या है, V इक्वल टू R ओवर X, R ऑफ X ओवर R। ये एक सेट ऑफ पॉलिनोमियल का सेट दिखाया गया है। हम लोग सेट ऑफ पॉलिनोमियल जो वेक्टर स्पेस में अगर हम सेट ऑफ पॉलिनोमियल लेते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं। तो उसमें एक हम लोग सबसेट लेते हैं 1, x स्क्वायर, इस तरह से जो सबसेट है वो V का इस तरह से। तो ये जो सबसेट लिया गया है, ये सबसेट जो है V को जनरेट कर रहा है, स्पैनिंग कर रहा है, और उसके साथ ये सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैंने इसके बारे में स्पैनिंग कैसे दिखाना है मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करना है इस सेट को मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो वहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या आता है। तो हम लोगों ने चेक किया है कि स्पैन बीटा जो है वो इस V को स्पैनिंग कर रहा है, ये बीटा इस V को और V को स्पैन कर रहा है, और ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। बीटा इज बेसिस फॉर V, तो बीटा क्या हो जाएगा, वो बेसिस हो जाएगा फॉर V के लिए। दूसरी एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं कि W1 इक्वल टू P ऑफ X बिलोंग्स टू V। और इसमें जो पॉलिनोमियल लिए गए हैं, इस तरह के पॉलिनोमियल लिए गए हैं कि अगर P ऑफ -x अगर हम लोग करें तो P ऑफ X दे वो, यानी कि सेट ऑफ इवन पॉलिनोमियल्स इस तरह से। बीटा इक्वल टू 1, x स्क्वायर, x टू द पावर 4, x टू द पावर 6 डॉट डॉट सबसेट ऑफ W1। तो सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये भी बीटा जो होगा ये भी स्पैन करेगा W1 को, और बीटा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो बीटा जो है वो बेसिस हो जाएगा फॉर W1। थैंक यू।